हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं विमीय विश्लेषण। तो मेरे प्यारे बच्चों, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाए। तो विमीय विश्लेषण में जो सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चे, वो है बीमाएं। तो बीमाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि बीमाएं क्या होती हैं, बीमा किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, बीमाएं होती हैं घातें। बीमाएं किसे कहते हैं? घातों को कहते हैं। और ये घातें किस पे चढ़ाई जाती हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। प्यारे बच्चे, फिर से एक बार समझे, बीमाएं क्या होती हैं? घातें होती हैं। फिर घातें होती हैं तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी बेस पर चढ़ाई जाती होंगी। तो किस पे चढ़ाई जाती हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं या लगाई जाती हैं। अच्छा, ये सब किया क्यों जाता है? जैसे कोई भी भौतिक राशि है और उसका मात्रक व्यक्त करना है, बताना है। ठीक है, मूल मात्रक तो साथ ही हैं। और अगर कोई दूसरे अगर भौतिक राशि का मात्रक व्यक्त करना है तो उस पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं मूल मात्रकों के पदों में, जो घात चढ़ाई जाएंगी उन्हीं को कहते हैं विमाएं। तो भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मतलब बताने के लिए, भौतिक राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, जैसे कोई भौतिक राशि है, उसका मात्रक बड़ा है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए जो मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं उन घातों को कहा जाता है बीमाई। ठीक है। जैसे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो बीमाएं क्या होती हैं? घातें होती हैं। ये किस पे चढ़ाई जाती हैं? मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। क्यों चढ़ाई जाती हैं? सब क्यों किया जाता है? भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाने वाली है, बस यहाँ पर एक बार समझ लीजिएगा प्यारे बच्चे, और अभी आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि बीमाएं क्या। तो बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा। तो बीमाएं क्या होती हैं? बीमाएं वे घातें होती हैं। प्यारे बच्चे, बीमाएं क्या होती, तो क्या बोलोगे? बीमाएं वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। प्यारे बच्चे समझ लेना, जैसे बल है, तो बल का मात्रक वैसे क्या होता है? न्यूटन। लेकिन अगर मूल मात्रकों के पदों में लिखेंगे तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब इसको अगर हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो ये किलोग्राम लिखा है तो किलोग्राम लिख लिया, फिर ये मीटर लिखा है तो मीटर लिख लिया, सेकंड लिखा है तो ये जब घात ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी? माइनस का 2। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये मूल मात्रक हैं। अब यहाँ घात कितनी है? 1। यहाँ घात कितनी है? 1। अब देखिए, अब इनके सिंबलाइज कर दिया जाता है। अब इतना ना लिखने के लिए यहाँ पर किलोग्राम की जगह हम लोग यहाँ पर m लिख देते हैं, घात 1 है। मीटर की जगह l लिख देते हैं, घात 1 है। सेकंड की जगह t लिख देते हैं, घात कितनी? -2। तो प्यारे बच्चे, ये जो घातें आई हैं ये वाली, ये इन घातों को क्या कहते हैं? बीमाएं कहते हैं। इन घातों को ही क्या कहते हैं? बीमाएं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, और ये बीमाएं देखो किस पे लिखी हुई हैं? ये किलोग्राम, मीटर और सेकंड, और ये सभी क्या हैं? मूल मात्रक हैं। ये सभी क्या है प्यारे बच्चे? मूल मात्रक हैं। तो जो मूल मात्रकों पर जो ये घातें लगाई गई हैं, इन घातों को ही क्या कहा जाता है? बीमाएं। ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक राशि कौन सी थी? हमने लिया था बल, और बल के मात्रक को ही तो हमने व्यक्त करने के लिए जो घातें लगाई हैं इन्हीं को हम बीमाएं कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये प्रैक्टिकली आपने समझ लिया। यहाँ पर प्यारे बच्चे, अगर कोई तुमसे पूछे कि बीमाएं क्या होती हैं तो क्या जवाब दोगे? वे घातें। क्या बोलोगे? वे घातें जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए। फिर से समझे, क्या लिखोगे? वे घातें जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, बीमाएं कहलाती हैं। फिर से समझें प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना।
विमाएं क्या होती हैं? तो क्या बोलोगे? वे घातें जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करना का मतलब बताने के लिए, मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। देखिए, इस वीडियो का देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने देखा और चले गए। देखने का मतलब है कि अगर आपने इस वीडियो में आए हैं तो कहने का मतलब है कि पूरा तैयार करके ही जाना है। आपको ये फील करके जाना कि आप क्लास में ही बैठे हो और आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा का पूरा आपको आ जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार फिर से बोलेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो बताएं, बीमाएं क्या होती हैं? क्या बोलेंगे? वे घातें, वे घातें जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वे घातें जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। हो गया प्यारे बच्चे। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लेना। और जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है प्यारे बच्चे, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, हम आपको इस बोर्ड पे पूरा नहीं लिखाएंगे। प्यारे बच्चे ध्यान दें, पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कमेंट व्हाट्सएप कर देंगे। और बहुत बच्चे व्हाट्सएप कर तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपको नेम लिखना है, अपना स्कूल नेम लिखना है, ठीक है, और आप कहाँ से हो ये आपको बताना है, ठीक है। ये तीन चीजें लिख करके, हाँ, और क्लास। अब पता चलता है 12th क्लास वाला भी भेजते तो हम जान नहीं पाते, तो आपको क्लास भी मेंशन करना है। तो ये चार चीजें आपको मेंशन कर देना है, फिर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। सबसे पहले अपना नेम, स्कूल नेम, लोकेशन की आप कहाँ रहते हो, और क्लास, ठीक है। ये सब चीजें आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो देख लें जाके। फिर लिखा है कुछ मूल राशियां, उनके मूल मात्रक तथा विमी संकेत। देखिए, मूल राशियां आपकी 7 होती हैं, ठीक है। तो चलिए सातों के बारे में हम बता देते हैं, कुछ क्या हम सातों बताए दे रहे हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले अगर हम बात करें द्रव्यमान की, ये भौतिक राशि हो गई। और द्रव्यमान का मूल मात्रक जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक वो होता है किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम का विमी संकेत अगर हम बात करें, सबसे पहले मूल राशि पढ़ेंगे, मूल मात्रक पढ़ेंगे और विमी संकेत पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसका जो विमी संकेत होता है वो होता है एम, ये संकेत है। और अगर विमी सूत्र की बात करेंगे तो पूरा लिखा जाएगा, अभी हम आगे आपको मेंशन कर देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, विमी संकेत एम, मतलब दिमाग में लिखना है तो एम लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें लंबाई की, तो प्यारे बच्चे लंबाई की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मीटर को किससे लिखते हैं, एल से। ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम बात करें समय की, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सब बच्चों को पता है सेकंड होता है, और सेकंड को हम लिखते हैं टी से। ये सिंबल है, ये आपको तैयार होना चाहिए। आज आपको बीमा निकालना आसान हो जाएगा। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, समय हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और आगे बढ़ते हैं। ताप, ताप का होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, और इसको हम के से ही डिनोट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एक ऐसा सिंबल होता था, यहाँ पर हम लोग ऐसे इस सिंबल से भी कर लेते थे, इसको हम लोग जनरली थीटा बोल देते थे। तो लेकिन अब ये नहीं चलता है, हम लोग यहाँ पर कैपिटल के से ही डिनोट करते हैं। समय के साथ अपडेट होता रहता है प्यारे बच्चे, आपको भी अपडेट करना है अपने आप में। ताप हो गया, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और विमा के रूप में हम लोग लिख देते हैं ए से, ये विमी संकेत है, ये आपको तैयार होना चाहिए। ऐसे होता है ज्योति तीव्रता, जिसका कैंडला होता है, और इसको हम सी डी से ही डिनोट करते हैं। आगे जब आप तैयारी करोगे तो उसमें ये सब आ जाएगा। ज्योति तीव्रता हो गया, ठीक है। ऐसे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और विमी संकेत भी मोल ही होता है, ठीक है।
प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, इनको तैयार कर लेना है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको हम एम से डिनोट करेंगे। ये बिमी संकेत हैं प्यारे बच्चे, ये जो आपके दिए गए हैं ये आपके बिमी संकेत हैं। ये क्या है? बिमीय संकेत हैं ये, ठीक है। मतलब किलोग्राम की जगह हम लोग बिमा के रूप में क्या लिखेंगे? एम। अगर बिमा लिखने की बात आएगी तो जहां जहां किलोग्राम होगा वहां वहां क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। मीटर को क्या लिखेंगे? एल से, सेकेंड को टी से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, मोल को मोल से। लेकिन प्यारे बच्चे अभी आप लोगों को जो है या ये तीन आपको यूज नहीं होने हैं, 11th में आपको यहीं से काम करना है। 11th क्लास के लिए, 11th क्लास में आपको यहीं पे काम करना है, लेकिन सीख सब लेना प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को किससे लिखते हैं? एम से। लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को लिखते हैं एल से। समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड को लिखते हैं टी से। ताप का मात्रक केल्विन, और केल्विन को लिखते हैं के से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को लिखते हैं ए से। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और कैंडेला को लिखते हैं सीडी से। पदार्थ की मात्रा मोल, और मोल को लिखते हैं मोल से ही। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ये आपको आ गया है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये चीजें सीखते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। फिर एक कुछ भौतिक राशियां, उनके मात्रक और बिमी सूत्र। हमको तीन चीजें सीखनी है। भौतिक राशियों का सूत्र सीख लेना है, उनका मात्रक सीख लेना है, और बिमी सूत्र सीखना है। तो तीनों चीजें सीखना है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए करके देखते हैं कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे। पहली जो राशि आपको दिखाई गई वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहां से ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ये सब आपको सूत्र आने चाहिए, मतलब तैयार करना है। सूत्र भी तैयार करना है, मात्रक भी तैयार करना है, और क्या तैयार करना है? विमीय सूत्र। ये सब तीनों चीजें तैयार करना बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखिए सूत्र आपका लिखा होगा, पहले मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे? मात्रक। अब देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। ऐसे चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में। लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। चौड़ाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। दोनों के मात्रक मीटर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मीटर और मीटर की जो गुणा कराएंगे तो आएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, पहली चीज। दूसरी चीज मात्रक, मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तीसरी चीज बीमा हम लोग देखेंगे। तो बीमा कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। बीमा, मीटर को हमने अभी बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे? मीटर। मीटर को किससे लिखते हैं? एल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जहां मीटर लिखा वहां पर हमने एल से लिख दिया, और घात कितनी है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक। तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे, एक बार फिर से समझे। ये क्या लिखा है? मीटर, तो मीटर लिख दिया, मीटर की जगह एल। और घात 2 है तो घात 2 कर लिया, और बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही बंद करेंगे। तो आ गया आपका एल स्क्वायर। तो जहां पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर, बीमा हो गई एल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आयतन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आयतन की बात करते हैं। तो आयतन यहाँ पर लिखा हुआ सूत्र है, अब इसका मात्रक लिखेंगे प्यारे बच्चे, मात्रक। अब देखिए मात्रक खूब से देखिए, पहले निकालेंगे, पहले सूत्र समझ लिया। आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। मतलब लंबाई को नापते हैं मीटर में प्यारे बच्चे, से चौड़ाई को भी नापते हैं मीटर में, ऊंचाई को भी नापते हैं प्यारे बच्चे मीटर में। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब। क्या आंसर आ जाएगा? मीटर क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मीटर क्यूब हो गया, तब इसकी बीमा क्या हो जाएगी? और अभी हमने बताया था मीटर की जगह पर हम लोग को क्या लिखना होता है? इतना तीन चीजें अभी तो याद कर लें, हर हालत में पहली क्लास है प्यारे बच्चे। किलोग्राम को किससे लिखते हैं? एम से। याद रखना प्यारे बच्चे, किलोग्राम को एम से, मीटर को कैपिटल एल से, ऐसे सेकंड को कैपिटल टी से, एम एल टी, ये तीनों याद होने चाहिए। तो बताइए मीटर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? एल। मीटर जहां है वहां हम लोग क्या लिख देंगे? एल। और घात 3 है तो यहाँ पर घात 3 कर दिया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, बस और कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चे आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
दूसरी चीज मात्रक क्या निकल कर आया, मीटर क्यूब। तीसरी चीज बीमा क्या आ गई, एल की घात 3। अगर आपसे बीमीय सूत्र कहता है, ये भी याद रखना प्यारे बच्चे, अगर आपसे बीमीय सूत्र कहता है तो बीमा तो ये आ गई, बीमीय सूत्र में हम लोग को एम एल टी तीनों शामिल करने होते हैं। एम है नहीं तो एम की घात क्या मानेंगे, 0। एल की घात कितनी है, 3। एल की घात तो 3 है लेकिन टी नहीं है, तो टी की घात हम लोग क्या मानेंगे, 0। जो नहीं है उसकी घात 0 हो जाएगी। तो ये बीमीय सूत्र हो गया, ये बीमा हो गया, ये मात्रक हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। तो ये इतना याद रखना प्यारे बच्चे। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तो चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। प्यारे बच्चे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जब तक लास्ट तक नहीं बने रहोगे बीमा निकालना आप नहीं सीख पाओगे। आपको बीमा निकालना सीखना है तो आपको एक एक पॉइंट हमारे साथ में सीखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये सूत्र हो गया। अब इसी की सहायता से हम लोग बीमा निकालेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे मात्रक लिखेंगे। अब दूरी, यहां पर क्या लिखा है, दूरी, तो दूरी भी एक लंबाई होती है। दूरी भी एक क्या होती है प्यारे बच्चे, लंबाई। और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर। बटे आ जाइए, बटे लगा है, बटे लगा दीजिए। समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय को किस में नापा जाता है, सेकंड में। अब यहाँ देखिए, अब इसको एक लाइन में लिखेंगे, आंसर आ गया मीटर प्रति, बटे को बोला जाता है प्रति, मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये लिखा हुआ मीटर, तो मीटर लिख लिया, फिर डैश लगाओ, ठीक है। डैश मतलब यहाँ गुणे का काम करेगा। सेकंड की घात यहाँ 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे प्यारे बच्चे तो घात किस में हो जाएंगी, माइनस में 1 हो जाएगी। घात किस में हो जाएगी, माइनस में 1 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें फिर बीमा की, तो क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एल। और सेकंड की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, टी। और घात -1 है तो -1। जब बीमा लिखेंगे तो उसमें डैश नहीं लगाएंगे, इतना याद रखेंगे। फिर से एक बार समझे, मीटर को किससे लिखते हैं, एल से। सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से। ये अभी याद हो जाएंगे आपको। और किलोग्राम को किससे लिखते हैं, एम से। ठीक है, किलोग्राम को कैपिटल एम से, मीटर को एल से, सेकंड को टी से। ये याद रखना है आपको बस। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, इतना हो गया, ये मात्रक हो गया, ये बीमा हो गई, ये सूत्र हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चे आज हम 15 बीमा निकालने वाले हैं, और 15 के 15 सीख लेना, इस बात की कसम है तुम्हें। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना। त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। तो प्यारे बच्चे क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक लिखने वाले। देखिए, वेग परिवर्तन हो, वेग में वृद्धि हो, वेग में कमी हो, या वेग ही क्यों ना हो, तो अगर वेग, वेग का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो यहां मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिए। अब देखिए समय है, अब बताना है आपको समय गुणे में लिखा था या बटे में लिखा है, तो आपका जवाब होगा बटे में लिखा है। तो अगर समय बटे में लिखा तो इसका मात्रक भी तो बटे में लिखेंगे। अब ये जो मात्रक है ये तो वेग का है, लेकिन समय का मात्रक किस में लिखेंगे, बटे में, तो हो जाएगा यहाँ सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, मीटर, तो मीटर लिख लिया। अब सेकंड एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितने हो गए, 2। और ये घात जब ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी प्यारे बच्चे, माइनस में हो जाएंगी, माइनस की 2 घातें, मीटर सेकंड की घात -2। अब इसकी बीमा लिख लेंगे, मीटर की जगह क्या लिखते हैं, एल। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, फिर से समझ लीजिए, ये याद हो जाना चाहिए आपको। किलोग्राम को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। मीटर को किस में लिखते हैं, कैपिटल एल से। सेकंड को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से। ये आपको याद होना चाहिए। तो जहां मीटर लिखा वहां हमने क्या लिख दिया, एल। जहां सेकंड लिखा वहां क्या लिख देंगे, टी। और घात -2 है तो यहाँ घात -2 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, बस हो गया इतना आंसर। तो प्यारे बच्चे आपका त्वरण आ गया। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय। मात्रक हो गया आपका मीटर, यहाँ पर आप समझ लीजिए मीटर हो गया, और सेकंड एक और एक कितने हो गए, 2, तो मीटर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, त्वरण का सूत्र हो गया वेग परिवर्तन बटे समय। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा हो गई एल टी की घात -2। बीमा क्या हो गई, एल टी की घात -2। मेरे प्यारे बच्चे ये आपने सीख लिया होगा, और आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे,
आपको कसम है इस बात की कि आपको ये सीखना है, चाहे जैसे सीखिए। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप बीमा निकालना सीख जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, और अगर आपको तनिक भी फायदा हुआ हो इससे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप जो है शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक, ताकि सबको ये बेनिफिट हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बल 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 का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मात्रक। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। मतलब द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, ये बात सबको पता होगी। अगर आप मार्केट जाते हो, आलू लेने भी जाते हो, तो आलू का क्या नापा जाता है? द्रव्यमान, वजन। ठीक है, जिसको हम किलो में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। त्वरण। और त्वरण का भी आपने निकाला था मात्रक, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बटे को प्रति बोलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे त्वरण, जहां लिखा उसका मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सिंबलाइज करके लिख देंगे और आपको समझ जाना पड़ेगा। तो अब इसको एक लाइन में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया किलोग्राम, तो यहाँ पर हमने किलोग्राम लिख लिया। मीटर लिखा है, मीटर लिख लो। सेकंड दो घाते हैं, जब ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएंगी प्यारे बच्चे? माइनस में। तो बस, अब हम यहाँ पर आपको बार बार नहीं बताएंगे और आपको सबको समझ लेना है। अब जब बीमा लिखते हैं तो बताओ, किलोग्राम की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। मीटर की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल एल। सेकंड की जगह क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। अगर घात है तो घात लगा दो वैसे ही, बस कुछ नहीं करना है बीमा में। बीमा तो बहुत आसान है, जहां किलोग्राम है वहां कैपिटल एम, मीटर की जगह कैपिटल एल, और सेकंड की जगह कैपिटल टी। बस, और घात है तो घात चढ़ा दो। तो ये आपका बल्क आ गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चे समझ लेना है, अब ऐसे ही कार्य का, लेकिन कार्य को निकालने से पहले आपको हम कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, आप उनको सीख लीजिएगा। पहले आप सीखिएगा, 5 चीजें हमने आपको सिखाई, पांचों का रिवीजन कर लीजिए। पहले हमने सिखाया है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज हमने सिखाई आपको आयतन। आयतन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब। फिर तीसरी चीज हमने आपको सिखाई क्या? वेग या चाल। इसका दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से समझना बच्चे। और चौथी चीज हमने सिखाई त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पांचवी चीज हमने आपको सिखाई बल। बल का असली मात्रक न्यूटन होता है, वो एसआई पद्धति में होता है। और यहाँ एम के एस मतलब मीटर और सेकंड और किलोग्राम के पदों में क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 मात्रक आपको हैं और 5 मात्रक आपको तैयार कर लेने हैं। और एक चीज और, यहाँ पर किलोग्राम को विमी संकेत क्या है? मीटर, ओ सॉरी कैपिटल एम। और मीटर का विमी संकेत क्या है? कैपिटल एल। और सेकंड का विमी संकेत क्या है? कैपिटल टी। ये चीजें हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, वेग या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, ध्यान से समझना, ये पांचों मात्रक आपको तैयार होने चाहिए हर हालत में, चाहे कुछ हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, वेग या चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 मात्रक आपको तैयार कर लेना। आपको इस बात की कसम है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आपको तैयार ही करना है। किलोग्राम का विमी संकेत कैपिटल एम, मीटर का विमी संकेत कैपिटल एल, सेकंड का कैपिटल टी। तो ये आपको तैयार कर लेने हैं प्यारे बच्चे, यहां से ध्यान दीजिएगा। और जितना बताया जाए उतना तो जरूर करेंगे। अब देखिए छठा हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या है? कार्य का बल गुणे विस्थापन। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखने वाले हैं? मात्रक। जो चीजें हमने बताई हैं उतना आपको तैयार कर लोगे, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी।
सबसे पहले यहाँ लिखा है बल, तो बल का जो मात्रक अभी हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, हो गया। फिर यहाँ पर एक बात हो रही विस्थापन, विस्थापन भी एक लंबाई होती है, और लंबाई जो देखिए विस्थापन कहाँ लिखा है, गुणे में, तो इसका भी मात्रक गुणे में ही लिखेंगे, विस्थापन का मात्रक होगा मीटर, क्यों, क्योंकि विस्थापन भी एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये लिख देंगे। अब इसको सरल कर लो, तो जब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम, डैश लगाओ, मीटर, एक यहाँ घात एक यहाँ घात, तो मीटर की घात कितनी हो गई, दो, और यहाँ दो घातें प्लस में, अगर इसको हम ऊपर भेज दें मेरे प्यारे बच्चे तो घात किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। ये हो गया। अब यहाँ पर और आगे देखिए, फिर इसकी विमा निकालेंगे। अब हम आपको कुछ नहीं बताएंगे और आपको बताना है किलोग्राम को किस में लिखते हैं, कैपिटल एम से। जब विमा लिखते हैं तो किलोग्राम की जगह हम एम लिखते हैं, मीटर की जगह एल लिखते हैं, और घात दो है तो घात दो लिख दो। सेकंड की जगह क्या लिखते हैं, टी, घात माइनस दो है तो माइनस दो लिख दिया। इतना जान गए प्यारे बच्चे, हो गया। तो आपका कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। दूसरा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात माइनस दो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक भाषा में अगर लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे में सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और विमा आपकी आ गई एम एल की घात दो टी की घात माइनस दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कार्य की विमा आ गई। अब आपने सीख लिया होगा मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे हम आपको निकलवाएंगे और आपको जवाब देते रहना है, ठीक है। शक्ति, फिर अगला क्या है, शक्ति, और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। आपको सब बल में तोड़ लेना है, तो कार्य यहाँ पर देखिए कार्य बटे समय होता है, कार्य को हमने तोड़ लिया बल गुणे विस्थापन, और समय की जगह हमने समय लिख दिया, कार्य की जगह हमने क्या लिख दिया है, बल गुणे विस्थापन, और जहां समय लिखा था वहां समय लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अब हम इसके मात्रक लिखने वाले हैं, बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। बल, बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया। बल का मात्रक हर हालत में आपको तैयार होना चाहिए। फिर बताएं विस्थापन लिखा, विस्थापन कहाँ लिखा, गुणे में, तो इसका मात्रक भी कहाँ लिखेंगे, गुणे में। अब विस्थापन एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दिया। फिर आगे बढ़िए समय पर, समय कहाँ लिखा है, बटे में, तो अब ये नहीं करना नया बटे लगा दो, बस उसी एक में काम चलाते रहेंगे। अब ये समय बटे में लिखा तो इसका मात्रक भी बटे में ही लिखा जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, बस। अब इसको पहले एक लाइन में लिखो, किलोग्राम लिखा, किलोग्राम लिखो, मीटर एक और एक कितने हो गए, दो, और यहाँ पर सेकंड दो और एक, यहाँ पर घात हो जाएगी दो और एक तीन, और ये घात जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में तीन। चलिए अगला बढ़िए प्यारे बच्चे, विमा, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, मीटर की जगह लिखेंगे कैपिटल एल, घात दो है, सेकंड की जगह टी और घात माइनस तीन है। ये आ गई आपकी बीमा। जब आपका ये आ जाएगा तो बीमा तो बहुत आसान हो जाती है, घात वही रहनी है, किलोग्राम की जगह कैपिटल एम हो गया, मीटर की जगह कैपिटल एल हो गया, और सेकंड की जगह कैपिटल टी हो गया, बस इतना सही है। तो चलिए प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और समझते रहिएगा। आगे बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, आज हम 15 करके ही आपका वीडियो समाप्त करेंगे। 15 करेंगे घनत्व। अब प्यारे बच्चे आ गया घनत्व, तो सबसे घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बहुत आसान है प्यारे बच्चे समझना। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, मात्रक, क्या लिखेंगे, मात्रक। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, अभी हमने याद करवाया था प्यारे बच्चे, याद रखेंगे पांचों मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, चाल या वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पांचों मात्रक जो हमने बताए थे वो आपको याद कर लेने हैं। अब इसको एक लाइन में लिख लो, ये किलोग्राम हो गया, मीटर की घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस में तीन हो जाएगी, क्लियर है। और ये इसकी बीमा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, और बीमा ये आपको अपने आप से करना, मैं नहीं बताऊंगा। एम की घात कितनी आएगी, एल की घात कितनी आएगी, जल्द आपको कमेंट में करना है। यहाँ पर बीमा क्या आ जाएगी प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। ये बीमा आपको लिखनी है, क्या इतना लिख सकते हो, किलोग्राम की जगह क्या लिखते हैं, ठीक है, मीटर की जगह क्या लिखते हैं, फिर घात जो है वही रहेंगी। तो ये बीमा आपको ही लिखनी, हम नहीं बताएंगे। किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे, एम, मीटर की जगह एल, और घात माइनस तीन है तो माइनस तीन कर देंगे। ये फटाफट आपको जो है अपने हिसाब से समझना और अपने आप से बीमा लिखना यहाँ पर है। चलिए ठीक, तो बीमा यहाँ पर अपने आप से लिखना है।
चलिए ये होमवर्क में आपका है। संवेग, अब संवेग का देखिए प्यारे बच्चे, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मात्रक लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर एक लाइन में जब लिखेंगे तो ये हो गया किलोग्राम, डैश लगाइए, मीटर लिखा, मीटर लिखिए। सेकंड की घात एक है, जब ऊपर जाएगी तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में एक। अब इसकी फिर विमा देखिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल एल, डैश नहीं लगाते बीमा लिखते समय। सेकंड की जगह क्या लिख देंगे? टी, और घात कितनी है? माइनस एक, तो माइनस एक लिख दिया। इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ये संवेग हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर, या हाफ एमवी स्क्वायर, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक लिखने वाले हैं, और इन गिनतियों का कोई मात्रक नहीं होता प्यारे बच्चे, इसलिए इसका मात्रक नहीं लिखा जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है प्यारे बच्चे किलोग्राम। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। जो हमने आपको 5 मात्रक याद करवाए वो याद कर लेने हैं। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर 2 बार मात्रक लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको एक लाइन में लिख लेंगे, किलोग्राम लिखा, किलोग्राम लिख लेंगे। मीटर मीटर 2 हो जाएंगे तो घात 2 हो जाएगी। एक और एक घात 2 हो गई सेकंड की, जब ऊपर जाएंगी घात तो किस में हो जाएंगी? माइनस में। देखिए यहाँ पर समझो, सेकंड एक तो कितने हो गए? 2, मतलब 2 घातें सेकंड की हो गई। और जब ये ऊपर घात जाएंगी तो किस में हो जाएंगी? माइनस में। तो यहाँ पर माइनस का 2 लिख दिया। अब इसकी बीमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। किलोग्राम को किससे लिखेंगे? एम से। मीटर को एल से, और घात हो गई 2। सेकंड को टी से, और घात हो गई -2। तो ये आपका आंसर आ गया। ये सूत्र हो गया, ये मात्रक हो गया, ये बीमा हो गया। ये तीनों चीजें आपको तैयार करते रहना मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर फिर इसका मात्रक लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले सूत्र को पढ़ते हैं। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये सारे चैप्टर आपकी बुद्धि को खोल देते हैं प्यारे बच्चे, समझ लीजिए। फिर आता है गुरुत्वीय त्वरण। अभी हमने बताया था त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई एक लंबाई है, ऊंचाई को हम मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? किलोग्राम। मीटर एक और एक कितने हो गए? 2, और सेकंड ऊपर जब जाएंगे तो घात हो जाएगी -2। और इसकी बीमा क्या होगी ये आपको कमेंट करना है प्यारे बच्चे। ये बीमा आपको कमेंट है, ये होमवर्क में है। ये आपको नीचे कमेंट करना क्या होगा, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब आपको कमेंट करना है। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, मीटर की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, और घातें क्या होंगी, ये सब आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब या प्रतिबल, बल बटे क्षेत्रफल, दोनों के सूत्र सेम होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मात्रक लिखेंगे, बहुत आसान है प्यारे बच्चे। यहाँ क्या लिखा है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक लिखो पहले। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल लिखा है, क्षेत्रफल बटे में लिखा, तो इसका भी मात्रक बटे में ही लिखेंगे। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हमने जो आपको 5 मात्रक याद करने के लिए बोले उनको याद जरूर कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए मीटर, यहाँ घात 1 और यहाँ घात कितनी है? 2। तो यहाँ सबसे पहले किलोग्राम लिखिए, फिर मीटर को सॉल्व करिए। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, चूंकि यहाँ 2 थे तो 1 कैंसिल हो गया, तो 1 बच जाएगा। अब 1 जब बचेगा तो यही जब ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएंगी? माइनस में। सेकंड 2 है, जब ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएंगी? माइनस में। एक बार फिर से समझें। यहाँ घात कितनी है मीटर की? 1, और यहाँ घात कितनी है? 2, तो इसका मतलब 2 मीटर है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना? 2 में से 1 कैंसिल हो गया, 1 नहीं बचा गया। अब यही अगर ऊपर जाएगा तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में। तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिख लिया। मीटर 1 नीचे बचा था ना, तो ऊपर अगर पहुंचेगा तो घात किस में हो जाएगी? माइनस में। सेकंड की घात 2 है, अगर ऊपर जाएगी तो घात कितनी हो जाएंगी? -2। ऐसे आप देखिए बीमा। अब यहाँ पर बीमा निकालेंगे। किलोग्राम की जगह क्या लिखते हैं? एम। मीटर की जगह क्या लिखते हैं? एल। डैश नहीं लगाते बीमा में। घात -1 तो घात -1 कर दिया। सेकंड की जगह टी, और घात -2। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आ गई आपकी बीमा दाब या प्रतिबल की। ठीक है,
तो प्यारे बच्चे ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक बीमा आपको निकाल लेना और तैयार कर लेना है। आप बस हमेशा इतना समझते रहें कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, अरे हम तो कमजोर हैं, अरे वो भैया वो लोग तेज हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं। आपने जब ये मान लिया तो इसका मतलब आपने पहले ही हार मान ली है, और हार नहीं मानना है आपको, आपको कुछ करके दिखाना है। बात समझे? तो हो सकता है कोई पढ़ने में आपसे तेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। आप उनसे भी तेज बन सकते हो, और बन कैसे सकते हो? प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें तो हम फिजिक्स आपको मजबूत करा देंगे। और जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको हार नहीं मानना है। इसीलिए कहा जाता है मानव जब जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जोर लगाओगे तो पत्थर को भी पिघला सकते हो, पत्थर को भी पानी जैसा बहा सकते हो। ये भाव है, समझ में आई बात है? तो प्यारे बच्चे अगर आप जोर लगाओगे ना तो सब कुछ संभव है, क्योंकि कहा जाता है मान लिया तो हार जाओगे। यदि अपने आप को कमजोर मान लिया तो आप हार जाओगे, और ठान लिया तो जीत जाओगे। तो ठान के दिखाओ ना, ठान लो कि मुझे जीतना है, मुझे सफल होना है, मुझे जो चीजें नहीं आती मुझे वो सीखना है, हर हालत में सीखना है। तो आपको सीख लेना ही है, बस ठान लो और ठान करके आगे बढ़िए। मेरे प्यारे बच्चे 110% मैं आपको दावा कर सकता हूँ आप सफल होंगे। आपको जो नहीं आता होगा वो आने लगेगा, बस थोड़ा वक्त का इंतजार करिए प्यारे बच्चे। तो चलिए अगला वाला बीमा देखते हैं, आवेग बल गुणे समय। अब बल गुणे समय, अब देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मात्रा लिखेंगे। बल का मात्रक कब तक याद हो गया होगा आपको? किलोग्राम होता है मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। अब समय गुणे में लिखा तो समय का मात्रक गुणे में ही लिखेंगे, सेकंड क्यों भैया? अब देखिए यहाँ पर एक घात यहाँ है ना, तो एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा, यहाँ पर एक सेकंड बच जाएगा। तो यहाँ पर किलोग्राम लिखा, किलोग्राम लिखो, फिर मीटर यहाँ पर लिखा तो मीटर लिखो। सेकंड की घात एक है, अगर ऊपर जाएंगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। यहाँ पर आ गया बीमा। किलोग्राम को लिखेंगे कैपिटल एम से, मीटर को लिखेंगे एल से, सेकंड की जगह टी, और घात कितनी बच्चे? -1। ठीक है, इतना जान गए? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्यारे बच्चे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बल आघूर्ण, बल गुणे दूरी। अब प्यारे बच्चे ये जो 14 नंबर है, ये आपको हम आपको हिंट दे रहे हैं, आपको स्वयं करना है, मात्रक है। तो सबसे पहले बल का मात्रक लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी गुणे में लिखे तो गुणे में ही लिखेंगे, दूरी एक लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका सबसे पहले मात्रक को सॉल्व करेंगे। मात्रक को सॉल्व करने के बाद आपको बीमा लिखनी है कि किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, और मीटर की जगह क्या लिखेंगे, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे। ये आपका होमवर्क में है, तो संभाल लेना, और आशा रखते हैं प्यारे बच्चे आप कर लोगे। और होमवर्क जो है करने के बाद में आप इसको कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, ये आपको करना है मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा होमवर्क तो जरूरी है भाई। अब देखिए विकृति, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सबसे पहले मात्रक लिखेंगे, लंबाई, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में कमी, लंबाई में जो भी कुछ है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। प्रारंभिक लंबाई, ये भी मात्रक मीटर, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, दोनों के मात्रक मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो मीटर की घात कितनी बचेंगी? 0, मतलब कुछ बचा ही नहीं, सब कैंसिल हो गया। तो इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी? मीटर की जगह लिख देंगे, और घात कितनी? 0, क्योंकि है ये नहीं। तो इसका मतलब ये मात्रकहीन है। जो विकृत है इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन है। और जब मात्रक नहीं तो बीमा नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीमाहीन। क्या लिख देंगे बच्चे? बीमाहीन। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आशा रखता हूं कि जो जो हमने आपको सिखाया है आपने सीख लिया होगा, और ये थोड़ा सा भी फायदा हुआ है। तो प्यारे बच्चे इतना सपोर्ट जरूर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट में आपको थैंक्स लिखना है, या जो भी आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर। ठीक है,
और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, बस आपकी यही एक सपोर्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना ही रहेगा।